नमस्कार। 21वीं सदी की सबसे बड़ी कहानी, इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुकी कोरोना महामारी की कहानी, और यह कहानी दिन प्रतिदिन एक नए रूप में नया रौद्र रूप धारण कर रही है। सबसे पहले बधाई की पात्र है न्यूजीलैंड, एक देश जहां पिछले 100 दिनों से एक भी मरीज कोरोना का नहीं निकला। वहीं पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना के महामारी से पॉजिटिव मरीज बनकर झेल रहे हैं कोरोना की विभीषिका को। और दूसरी तरफ मौत का आंकड़ा देखें तो कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में लगभग 8 लाख पार कर चुकी है। कोरोना वरदान है या एक अभिशाप, एक बहुत बड़े बहस का विषय है, क्योंकि कोरोना एक तरफ तो लोगों को एक अभिशाप बनकर डस रही है, लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, बदहोशी की हालत में पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नदी, नाले, झरनों, प्राकृतिक चीज़ों को देखें तो कोरोना प्रकृति के लिए एक वरदान है। मैं खड़ा हूँ रांची जिले के एक जंगल में। जंगली वातावरण देखकर लगता है धरती में नमी है, पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, नए पत्ते चारों ओर हैं। अभी अभी आम का फसल अपने अंतिम पायदान पर है। चारों ओर भरपूर आम इस बार पैदा हुए, क्योंकि मार्च फरवरी के अंत के बाद, मार्च से जैसे ही कोरोना की महामारी प्रारंभ हुई, 22 मार्च से पूरे देश को लॉकडाउन में ला खड़ा कर दिया गया। भारत की सभी नदियां खुद ब खुद स्वच्छ हो गई, पहाड़ों पे पौधे सुंदर लहलहाने लगे, चारों ओर जंगली हरियाली खूबसूरती का परवान चढ़ रही थी। एक बात हमें समझ में नहीं आता, भारत सरकार हो या राज्य सरकार, लोग जो स्वच्छता की बात करते हैं, मैं भी एक स्वच्छता का सिपाही हूँ। हम भी बात करते हैं नदी नाले को साफ करने की। हमारी विचारधारा इस कोरोना महामारी के जंग में, इस लॉकडाउन में बदल गई। पहले हम सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कर नदियों को साफ करें, गंगा को साफ करें, यमुना को साफ करें, लेकिन अब विचार बदला। अब विचार ये आया कि हम इन नदियों को गंदा करना बंद करें, ये नदियाँ खुद ब खुद साफ हो जाती है। मध्य प्रदेश के जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में कुछ ऐसे पशु पक्षी स्वच्छंद वितरण करते देखे गए। सड़कों पे, हाईवे पे हिरणों का झुंड, मोर के झुंड ये कहते गए कि हमारे जंगल पे आप अतिक्रमण बंद करो। ये जंगल जानवरों के लिए भगवान ने दिया है, इंसानों ने उनके घर को कब्जा किया है। एक और कोरोना मनुष्य के ख्याल से चारों ओर विभीषिका बन के आया। लेकिन प्रकृति में विचरण करने वाले जीव जंतुओं के लिए कोरोना वरदान साबित हुआ। यह बहस का विषय है। मैंने एक बहुत बड़ी बात भारत सरकार से भी कही है, जनता से भी कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं पूरे देश में 52 दिन रविवार का होता है और 52 दिन शनिवार का एक साल में होता है। ये 104 दिन होते हैं। प्रकृति को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ये ऐलान करे कि 6 महीने के बाद 50 दिन, 52 दिन, हर 6 महीने के बाद 52 दिन लॉकडाउन कर दिया जाए, यातायात बंद कर दिया जाए, पूरे देश में कल कारखाने को रोक दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में लड़ने के लिए, इनसे निपटने के लिए पूर्व निर्धारित योजना बने। अगर हम प्रकृति को छेड़छाड़ करना बंद कर देंगे, नदियों में कचरा डालना बंद कर देंगे, कारखानों से गंदगी फैलाना बंद कर देंगे, तो प्रकृति खुद ब खुद साफ हो जाएगी। प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति के विकास में योगदान के लिए यह कोरोना का संकट के समय जो लॉकडाउन पिछले 4-5 महीने से रहा, ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। दूसरी तरफ मनुष्य और व्यवसाय के लिए एक विभीषिका साबित हुई है। इस बहस को हम आप तक छोड़ते हैं। आप इसे विभीषिका के रूप में लेते हैं या वरदान के रूप में लेते हैं। फिलहाल मेरा यह सुझाव देश के सामने है
कि कोरोना संकट में जो सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी है, शनिवार रविवार दोनों को मिलाकर जो 104 दिन होता है, उसे प्रकृति को दुरुस्त करने के लिए, जीव जंतुओं को दुरुस्त करने के लिए सामूहिक तौर पे साल में 50 दिन 52 दिन लॉकडाउन करके क्यों नहीं आजमाया जाए। प्रकृति स्वच्छ और स्वस्थ होगी तो मनुष्य स्वच्छ और स्वस्थ होगा, हम संरक्षित होंगे प्रकृति के विकास से ही। अन्यथा विनाश की गाथा लिखता यह कोरोना कहीं न कहीं हमें आगाह करता है कि कोरोना वुहान के चीन देश के वुहान से निकला तो कहीं न कहीं प्रकृति के छेड़छाड़ और जीव जंतुओं के अनैतिक हत्या से निकला, चमगादड़ के मांस से निकला, और चीन ने 54 किस्म के जीव जंतुओं को पालकर अनैतिक तरीके से मांस मछली का प्रयोग करना शुरू किया, जीव जंतुओं को खाना प्रारंभ किया। उसी से कोरोना रूपी वायरस निकला है। हमें अगर बचना है तो प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान देना होगा और विचार करना होगा कि कोरोना विभीषिका है, कोरोना विनाश की सूचना देता है या कोरोना वरदान है। फैसला आपको करना है। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे आपसे इजाज़त लेता है। जय हिंद, नमस्कार।